Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about aldehyde ketone. Do not forget subscribe this channel. Do not forget like and share this session with your classmate and friends. First of all, we revise about aldehyde and ketone. In aldehyde and ketone, functional group is carbonyl is present. What is the carbonyl? So the structure of carbonyl is C double bond O. This is the structure of a carbonyl functional group. In aldehyde and ketone, both contain carbonyl functional group. In aldehyde, carbonyl group is bonded with at least one hydrogen atom, then it is known as aldehyde. On the other hand, when carbonyl group is bonded with the two carbon atom, then it is known as ketone. Aldehyde always exists at the end of the chain. Whereas ketone always exists in between the chain. These are the main carbonyl functional group, that is aldehyde and ketone. In aldehyde, carbonyl group is bonded with at least one hydrogen atom, whereas in ketone, carbonyl group is bonded with two carbon atom. Aldehyde always exists at the end of the chain, whereas ketone always exists in between the chain. Second point is, what is the structure of aldehyde and ketone? In aldehyde and ketone, carbonyl carbon is sp2 hybridized, and geometry is trigonal planar. Bond angle is generally almost equal to 120 degree. नेक्स्ट थिंग देखिए यहां से, एल्डिहाइड और कीटोन है, इनमें से जो एल्डिहाइड होता है वो ऑलवेज कहां पर एग्जिस्ट करेगा? आपके एट द एंड ऑफ द चेन. और जो कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कहां पर एग्जिस्ट करता है? ऑलवेज इन बिटवीन द चेन. और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में जो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कार्बोनिल. और कार्बोनिल की स्ट्रक्चर ये होती है C डबल बॉन्ड O. अगर आप पर्टिकुलर बात करो कार्बोनिल के कार्बन की, तो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना जाएगा? 1 2 3. और साथ में यहाँ पर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या रहता है? एब्सेंट रहता है. 3 + 0 कितना हो गया? 3. मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री फिक्स है. और ज्योमेट्री कौन सी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है. बॉन्ड एंगल कितना मेंशन होता है? यहाँ पर बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट इक्वल है 120 डिग्री के. अब यहां से इसकी बॉन्डिंग की अगर अपन यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करें, किस टाइप से बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन में? बॉन्डिंग इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, बॉन्डिंग के अंदर अगर अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड. तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसकी अगर स्ट्रक्चर से अपन डील करें तो कार्बोनिल के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर मेंशन्ड है. C डबल बॉन्ड O इधर अटैच रहेगा. अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ पर अटैच कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन. अदरवाइज कीटोन है तो यहाँ पर अटैच कौन हो जाएगा? एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा. तो यहाँ पर सबसे पहले अपन अगर डील करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की क्या होती है? ग्रेटर होती है. किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में. तो ये वाला जो बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा?
ऑक्सीजन एटम की टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर आप पर्टिकुलर बात करो कार्बोनिल ग्रुप की, तो कार्बोनिल ग्रुप की अगर यहाँ पर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, तो देर आर 3 सिग्मा बॉन्ड इन अ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, second sigma bond and third sigma bond, and it is the pi bond. And electronegativity of oxygen atom is greater than carbon atom. The electron of pi bond shifted towards oxygen atom result in the formation of partial positive charge on carbon atom and partial negative charge on oxygen atom. That means the nature of CO bond in carbonyl group is polar. जो भी यहाँ पर CO बॉन्ड है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, उसका नेचर किस टाइप का होता है, पोलर नेचर का होता है। पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका नेचर किस टाइप का हो जाएगा, पोलर नेचर हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर से डील करो तो ये होता है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। यहां पर किस टाइप से बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कार्बन पर कौन सा चार्ज लाइज करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इन सिग्मा बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन बियर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और पाई बॉन्ड है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या बोलना है कि जो भी पाई बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लाइज करती है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। किस टाइप से आप पाई बॉन्ड है उसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, तो ये लीजिए कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। इट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द पाई बॉन्ड विच लाइज अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। नेक्स्ट थिंग देखिए, अब ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। तो पोलर नेचर का तो इसका क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा। और इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड का जो डाइपोल मूवमेंट है वो किससे ग्रेटर होता है, ईथर के CO बॉन्ड से ग्रेटर होता है। यहां से जो डाइपोल मूवमेंट है वो ऑलवेज क्या होता है यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑलवेज हैविंग हायर डाइपोल मूवमेंट देन ईथर। ईथर में भी CO बॉन्ड और कार्बोनिल में भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, CO बॉन्ड। अगर दोनों का कंपैरिजन करते हो तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो कार्बोनिल कंपाउंड मीनिंग एल्डिहाइड और कीटोन में का जो डाइपोल मूवमेंट है वो ईथर के CO बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर होता है। सेकंड थिंग देखिए यहाँ पर किस टाइप की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर आपके पास ओवरलैपिंग हो जाएगी sp2py टाइप की क्या हो जाएगी, आपके पास ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए ये वाला तो हो गया है, यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर से डील किया। सेकंड वाला यहाँ पर सीन आता है किसका, IUPAC नोमेनक्लेचर। हाउ यू गिव्स IUPAC नोमेनक्लेचर इन द केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इससे रिलेटेड में आपको कुछ और लैंग्वेज किस टाइप से बनती है वो वाली लैंग्वेज भी मेंशन करवा देता हूं। एक बार अच्छे से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कीजिए। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप as oxygen atom in carbonyl group is more electronegative than carbon atom. It tend to attract the electron cloud of pi bond towards itself. So carbonyl carbon acquire a small positive charge and act as an electrophile. That means Lewis acid. The carbonyl oxygen acquire a small negative charge and hence act as a nucleophile meaning Lewis base. The high polarity of carbonyl group is explained on the basis of resonance involving ए न्यूट्रल एंड डाइपोलर स्ट्रक्चर। तो ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, डाइपोलर स्ट्रक्चर है, और ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जब भी आप इसकी पोलरिटी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो यहाँ पर पोलरिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रल स्ट्रक्चर एंड डाइपोलर स्ट्रक्चर। लास्ट वाला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग हायर डाइपोल मोमेंट कंपेयर टू ईथर CO बॉन्ड।
नेक्स्ट वाला आपके पास पॉइंट अब यहाँ पर आयुपेक नोमेनक्लेचर, मीनिंग एल्डिहाइड और कीटोन है, इस केस में आप किस टाइप से आयुपेक नोमेनक्लेचर है वो प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करता हूं मैं फर्स्ट थिंग, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड के केस में तो आपको कौन सा सफिक्स यूज करना है और कीटोन के केस में कौन सा सफिक्स का यूज करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन डील करेंगे एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड का मीनिंग क्या हो जाएगा, CHO। एल्डिहाइड के केस में आपको जो सफिक्स यूज करते हो वो वाला सफिक्स कौन सा होता है, एन होता है। कीप इट इन माइंड, इन द केस ऑफ एल्डिहाइड द सफिक्स इज एल। सफिक्स कौन सा यूज करते हो, एल का। सेकंड थिंग यहाँ पर डील करते हैं अपन इन द केस ऑफ कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर किस टाइप से मेंशन करते हो, C डबल बॉन्ड O, और कार्बोनिल ग्रुप है वो बोथ कार्बन एटम से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। 2 कार्बन एटम से क्या होगा, बॉन्डेड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। और कीटोन के केस में जो आप सफिक्स का यूज करते हो वो वाला सफिक्स कौन सा होता है, कीप इट इन माइंड, इन द केस ऑफ कीटोन सफिक्स इज ऑन। सफिक्स इज ऑन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से, आयुपेक नोमेनक्लेचर का एल्केन प्लस एल क्या हो जाएगा, एल्केनेल हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा, एल्केनोन। तो कीप इट इन माइंड, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड इज नोमेनक्लेचर एज एल्केनेल एंड कीटोन इज नोमेनक्लेचर एज एल्केनोन। अब यहां पर कुछ एग्जांपल से अपन इसको अंडरस्टैंड करते हैं इजीली। जैसे ये पहला वाला एग्जांपल आपके सामने में मेंशन करता हूं, CH3 CH2 देन CHO। सेकंड एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O देन CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल numbering the carbon chain 1 2 3. In this compound the main functional group is aldehyde and aldehyde functional group obtain number first. How many carbon atom are present in given compound? 3. For 3 carbon we used propane and here functional group is aldehyde, then we use suffix L, then its आयुपेक नोमेनक्लेचर इज प्रोपेनेल। सेकंड एग्जांपल को कंसीडर कीजिए, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए किसका यूज करते हो आप, ब्यूटेन का यूज करते हो। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया ब्यूटेन। और यहां पर जो कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, और कीटोन ऑलवेज कहां पर लाइज करता है, इन बिटवीन द चेन। तो यहां पर कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, सेकंड पर। तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। इसी टाइप से एक और एग्जांपल है जो बड़ा फेमस एग्जांपल है। इसका जो कॉमन नोमेनक्लेचर होता है वो होता है एसिटोफिनोन, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका जो कॉमन नोमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है, एसिटोफिनोन होता है। लेकिन जब भी आप बात करते हो आयुपेक नोमेनक्लेचर की, तो आयुपेक नोमेनक्लेचर के अंदर यहां पर इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ये वाला 1, ये वाला क्या हो जाएगा 2। तो यहां से जब भी आप आयुपेक नोमेनक्लेचर की बात करोगे इसकी एसिटोफिनोन की, तो क्या हो जाएगा 2-फेनिल 1-फेनिल इथेनॉल, 1-फेनिल इथेनॉल। नेक्स्ट वाला देखिए यहां से प्रिपरेशन मेथड, मीनिंग किस टाइप से आप यहां पर मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन सा प्रिपरेशन मेथड है जिनकी हेल्प से आप एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पर जो प्रिपरेशन मेथड है जिससे अपन डील करेंगे वो होता है ऑक्सीडेशन। सबसे फर्स्ट जो मेथड है जिससे अपन डील करेंगे वो कौन सा, ऑक्सीडेशन है। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हाउ वी कैन गेट ऑब्टेन एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट ऑफ ऑल the oxidizing agents are potassium dichromate and potassium permanganate. Primary alcohol convert in aldehyde whereas secondary alcohol are converted into ketone. तो यहां से डील करते हैं अपन सबसे पहले ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन के अंदर सबसे पहले यहां पर मैं अल्कोहल मेंशन करता हूं, और अल्कोहल कौन सा मैंने यहां पर मेंशन कर रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, it is the primary alcohol. And oxidizing agent is potassium permanganate, KMnO4 or potassium dichromate K2
Cr2O7. Then what is happened? Primary alcohol is converted into aldehyde. Primary alcohol is converted into aldehyde. When we treat potassium permanganate and potassium dichromate with the secondary alcohol, then secondary alcohol is converted into ketone. And what is the structure of ketone? This is the structure of a ketone. Keep it in mind. Primary alcohol is converted into aldehyde, whereas secondary alcohol is converted in ketone in the presence of strong oxidizing agent potassium permanganate and potassium dichromate. Next reaction is very important. Primary alcohol is oxidized in the presence of PCC. Primary alcohol meaning RCH2OH, it is the primary alcohol. Primary alcohol is oxidized in the presence of PCC. In the presence of PCC. Primary alcohol is oxidized in the presence of pyridinium chlorochromate, that means PCC. एल्डिहाइड इज फॉर्म, और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. RCHO मीनिंग फॉर्मेशन किसका होगा? एल्डिहाइड का होगा. इट इज द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड. जब भी आपको प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ट्रीटमेंट कीजिए पीसीसी के साथ. अब पीसीसी का कॉम्पोजिशन आपको यहां से ध्यान रखना है कि पीसीसी है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है. तो पीसीसी के अंदर होता है आपके पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 प्लस प्रीडीन, और प्रीडीन का क्या फॉर्मूला होता है? प्रीडीन का क्या फॉर्मूला होता है? C6H5N. प्रीडीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C6H5N एंड HCl एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. तो इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द पीसीसी. पीसीसी के अंदर कौन कौन होता है? एक तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3. सेकंड वाला कौन सा होता है पीसीसी के अंदर? C5. कौन सा होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रीडीन का. प्रीडीन की स्ट्रक्चर ये होती है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें 1 कार्बन को रिप्लेस कौन करता है? नाइट्रोजन करता है. 1 कार्बन को रिप्लेस कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा. तो ये ध्यान रखना आपको. प्रीडीन है तो प्रीडीन की इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से? C5H5N. क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C5H5N. तो ये होता है प्रीडीन. तो पीसीसी का ये कॉम्बिनेशन होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, प्रीडीन C5H5N एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. तो इट इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड. यहां से एक और यहां से जो नेम रिएक्शन आती है आप उसको बोलते हो ओपेनर ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का ही पार्ट होता है लेकिन वो वाली रिएक्शन कौन सी होती है? ओपेनर ऑक्सीडेशन. ओपेनर जो ऑक्सीडेशन है पर्टिकुलर सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसमें? कीटोन में. कीप इट इन माइंड. ओपेनर जो ऑक्सीडेशन है इसके अंदर जो जनरली आप ऑक्सीडेशन किसका करते हो? सेकेंडरी अल्कोहल का. सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होगा? कीटोन में. और साथ में आपको एक यहां पर एजेंट यूज करना है जिसको आप बोलते हो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड. और यहां पर जो भी रिएक्शन प्रोसीड होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एसीटोन के प्रेजेंस में क्या होती है? प्रोसीड होती है. तो किस टाइप की रिएक्शन बनेगी? सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है. तो ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया सेकेंडरी अल्कोहल. इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द एक्सेस ऑफ द एसीटोन. ये लीजिए यहां पर मेंशन कर दिया मैंने एसीटोन मीनिंग जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में? इन द एक्सेस ऑफ एसीटोन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड का? CH3 थ्राइस CO thrice aluminium. It is the formula of the aluminium tertiary butoxide. Then what is happened? Secondary alcohol is converted into
ketone. Secondary alcohol is converted into ketone and acetone is reduced into alcohol. Acetone is reduced into alcohol. It is known as the open-R oxidation. So keep it in mind. In the open-R oxidation, secondary alcohol is oxidized into ketone. Secondary alcohol is oxidized into ketone in the axis of the acetone and in the presence of aluminium tertiary butoxide. Secondary alcohol is oxidized into ketone, whereas ketone is reduced into isopropyl alcohol. Is reduced into isopropyl alcohol, CS3 आएगा यहाँ पर। तो ये वाला होता है आपके पास ऑक्सीडेशन का पार्ट। तो ऑक्सीडेशन की एक ही थीम बनती है क्या, कि जब भी आपके पास अगर ऑक्सीडेशन की आप बात करते हो तो इसकी डायरेक्ट आप ट्रिक ध्यान रख सकते हो कि इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल व्हेन अल्कोहल इज प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड, whereas secondary alcohol is converted into ketone. फर्स्ट जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, आपके कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से आप यूज कर सकते हो, KMnO4 का यूज कर सकते हो जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हो, और किसका यूज कर सकते हो आप PCC का यूज कर सकते हो, और किसका यूज कर सकते हो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। सेम कंडीशन सेकंड वाले के लिए हो जाएगी। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन में। तो ये पहला वाला मेथड कंप्लीट होता है यहाँ पर बाई ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसको आप बोलते हो कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन। सेकेंड वाला मेथड यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ जिसको आप बोलते हो कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन। कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन में भी आप क्या करते हो, जो अल्कोहल है इसकी रिएक्शन होती है कॉपर के साथ, और साथ में आप इसको क्या करते हो, हीटिंग प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पर सिंपल टाइप की रिएक्शन है कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन, मीनिंग कैटालिस्ट कौन सा होता है, कॉपर। और यहाँ पर जब भी रिएक्शन प्रोसीड होगी तो यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन बोलते हो। सबसे पहले अगर अपन डील करते हैं यहाँ पर, अगर प्राइमरी अल्कोहल आपके पास गिवन है, देखिए प्राइमरी अल्कोहल की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, RCH2OH, RCH2OH। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, CH2OH। ये वाला अल्कोहल कौन सा हो गया आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल है। इट इज द 1 डिग्री अदरवाइज प्राइमरी अल्कोहल। एंड व्हाट इज द कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन, कैटालिस्ट इज कॉपर एंड टेम्परेचर इज 573 केल्विन, 573 केल्विन। नेक्स्ट थिंग देखिए कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन। तो डीहाइड्रोजिनेशन के जो भी आपके पास डीहाइड्रोजिनेशन है, इसमें कौन सी गैस को आपको इवोल्व करना है, यहाँ से डाइहाइड्रोजन गैस को क्या करना है, आपको इवोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है और किस टाइप से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से देखिए ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। जिस कार्बन से बॉन्डेड होता है वो कौन सा होता है, अल्फा होता है। वो वाला कौन सा होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो यहाँ से आपको एक यहाँ से थीम बनानी है कि जो भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। एक हाइड्रोजन तो कहां से रिमूव कर दो, अल्फा कार्बन से, और सेकंड वाला हाइड्रोजन कहां से रिमूव करना आपको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप का सीन क्रिएट होगा, ये लीजिए यहाँ से इवोल्यूशन हो गया किसका, डाइहाइड्रोजन गैस का। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मीनिंग जो अल्कोहल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और ये अल्कोहल कौन सा था, प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। सेम अगर इसी टाइप की रिएक्शन आप 2 डिग्री अल्कोहल के साथ मेंशन करते हो, 2 डिग्री अल्कोहल का मीनिंग ये हो गया RCH ROH।
तो ये हो गया आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल। इसकी स्ट्रक्चर को इजीली मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ये लीजिए, जैसे सेकेंडरी एल्कोहल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास R आ जाएगा। ये लीजिए OH और यहाँ पर क्या आ गया H। सेम थीम है, मीनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच वाला कार्बन कौन सा हो गया अल्फा। तो हाइड्रोजन कौन कौन सा रिमूव करना आपको यहाँ से, हाइड्रोजन आपको रिमूव करना, 1 हाइड्रोजन तो रिमूव करते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, सेकंड वाला रिमूव करते हो आप अल्फा कार्बन से। तो यहाँ पर ये वाली प्रोसेस कब होगी, जब आपने कैटालिस्ट किसका यूज करोगे कॉपर का, और टेम्परेचर कितना मेंशन करोगे 573 केल्विन। तो जैसे ये वाली रिएक्शन प्रोसीड होगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल था, सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट हो गया आपके कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो ये लीजिए सेकेंडरी एल्कोहल है वो कन्वर्ट किस में हो गया, कीटोन में। 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। तो यहां पर आकर जो पहला मेथड है आपके पास ऑक्सीडेशन वाला वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। सेकंड वाले अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर और कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू आप एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो सेकंड वाला मेथड होता है ओजोनोलाइसिस। सेकंड वाला मेथड कौन सा होता है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। ये लीजिए सेकंड मेथड यहां पर मैं मेंशन करता हूं ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। एल्केन का ओजोनोलाइसिस के थ्रू आप किस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हो ये अपन यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी फॉर्म आपको ध्यान रखनी है कि किस टाइप से रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है। तो सबसे पहले आपको कोई एल्कीन कंसीडर करना है। ये लीजिए मैंने कोई एल्कीन कंसीडर कर लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन हो गया। और इस वाले एल्कीन की जो रिएक्शन है आपको किस किस के साथ मेंशन करनी है, तो ये देखिए जो एल्कीन है इसकी रिएक्शन सबसे पहली स्टेप में आपको मेंशन करनी है ओजोन के साथ। ओजोन का मीनिंग क्या हो गया O3, और यहाँ पर सोल्वेंट का यूज करना है आपको नॉन पोलर सोल्वेंट, दैट मीन्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन किसका होगा, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। और ओजोनाइड का मीनिंग क्या RCH सिंगल बॉन्ड CH2। और आपको यहां से ये ध्यान रखना है कि जब भी ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसका कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये ओजोन में कितने ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ पर आपको 3 ऑक्सीजन को इस टाइप से कनेक्ट करना है। तो ये लीजिए 3 ऑक्सीजन को मैंने क्या कर दिया, एल्कीन से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, ओजोनाइड बोलते हो। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, ओजोनाइड। फर्दर आपको रिएक्शन में क्या सीन क्रिएट करना है कि जो भी ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है इस वाले ओजोनाइड की आपको रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O की प्रेजेंस में। तो यहां से किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये जो ओजोनाइड है इसको आपको Y की फॉर्म में कट करना है। तो ये लीजिए मैंने ओजोनाइड को किसकी फॉर्म में कट कर दिया, Y की फॉर्म में क्या कर दिया, कट कर दिया। तो यहां से H2O इस वाले ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएगा, मीनिंग कौन रिमूव हो जाएगा, -H2O2 यहां से रिलीज हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। साथ में देखिए इस वाले कार्बन का भी 1 बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, इस वाले कार्बन का, इस वाले ऑक्सीजन का भी कितने बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, 1 बॉन्ड का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएंगे, पहला वाला प्रोडक्ट तो हो जाएगा एल्डिहाइड मीनिंग RCHO, और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा CH2O। यहाँ पर दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट कौन से ऑब्टेन होंगे, एल्डिहाइड ऑब्टेन होंगे। तो डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एल्कीन है इसको क्या करवाते हो, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन है, तो इसकी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, एल्कीन्स रिएक्ट विद द ओजोन, एल्कीन्स रिएक्ट विद द ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड टू फॉर्म एल्कीन ओजोनाइड विच हीटेड विद जिंक डस्ट एंड वाटर फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो इसी को आप क्या बोलते हो, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन बोलते हो। डायरेक्ट मेथड आपको ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट आपको रिएक्शन सोल्व करनी है तो आपको जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का उसको ब्रेक डाउन करना है और दोनों साइड आपको डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को अटैच कर देना है। रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, जो भी एल्कीन है उसके मल्टीपल बॉन्ड मीनिंग डबल बॉन्ड को क्या करना है, आपको ब्रेक डाउन करना है और दोनों साइड आपको डबल बॉन्ड से क्या अटैच कर देना, ऑक्सीजन। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट यही ऑब्टेन होगा RCHO। तो ये देखिए RCHO, और इधर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2O का। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, CH2O का। तो ये हो गया आपके पास ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट वाला जो मेथड देखिए, नेक्स्ट वाला मेथड है आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। थर्ड जो मेथड होता है आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन इसका आपको हाइड्रेशन करना है, और हाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में करोगे आप,
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो लैंग्वेज क्या बन जाएगी इसकी, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में। तो व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए लिटिल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट at 333 Kelvin, it adds a molecule of water to form acetaldehyde। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर किस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। एसिटाइलिन का एग्जांपल मेंशन करता हूं मैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज द एसिटाइलिन। और एसिटाइलिन इस पर आपको किसको ऐड करना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीनिंग H2 को क्या करना है, आपको ऐड करना है। और ये जो एडिशन है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, ये एडिशन आपके किसकी प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एडिशन आपके तभी प्रोसेस होगा जब रिएक्शन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा और साथ में लिटिल अमाउंट में क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का किसके ऊपर, एल्काइन के ऊपर। तो देखिए किस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, HC, always keep it in mind, multiple bonds are always responsible for addition reaction। और जब भी एडिशन रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसमें क्या करते हो आप, 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हो। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। और जब भी एडिशन रिएक्शन होती है तो 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हो और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का क्या करते हो, फॉर्मेशन करते हो। वाटर मॉलिक्यूल में H+ और OH- है तो आपकी एडिशन किसका हो जाएगा, एक साइड तो ऑक्सीजन और सेकंड वाला कौन अटैच हो जाएगा, आपके पास से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वाली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक फिनोमिना होता है जिसको आप बोलते हो टोटोमेरिज्म। यहाँ से क्या होगा, ये वाला क्या होता है एक्चुअल में अनस्टेबल है, ये वाला क्या होता है एक्चुअल में अनस्टेबल है। तो एक फिनोमिना होता है जिसको आप कौन सा बोलते हो, टोटोमेरिज्म। तो यहाँ से कौन सी प्रोसेस होगी, टोटोमेरिज्म। ये लीजिए यहाँ से कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है। किस टाइप से कन्वर्ट होगा उसको भी अंडरस्टैंड करते। ये लीजिए टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल जो ऑक्सीजन से कनेक्ट जो हाइड्रोजन है इसका क्या होता है, माइग्रेशन होता है। और माइग्रेशन किस टाइप से होता है ये अंडरस्टैंड कीजिए। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, मीनिंग सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन एटम पर। तो किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव से कौन अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव। नहीं, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पहली बात तो CH3, देन डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हुआ, सिंगल बॉन्ड। ये लीजिए सिंगल बॉन्ड, कार्बन से क्या बॉन्डेड है, हाइड्रोजन। तो ये मैंने क्या बॉन्डेड कर दिया, हाइड्रोजन। और कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में किसका फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बोलते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला जो प्रिपरेशन मेथड है उसके अंदर आप किस टाइप से एल्डिहाइड और कीटोन इसको फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट वाला है इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, पहली वाली है रोजेनमुंड। उसके बाद में अपन डील करेंगे स्टीफन रिएक्शन से और किस टाइप से यहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये नेम रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसमें अपन सबसे पहले डील करेंगे रोजेनमुंड रिएक्शन से। ये लीजिए रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नियम रिएक्शन है तो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंस बन जाता है इसका यहाँ से। तो रोजेनमुंड जो रिएक्शन है उसमें क्या एपन होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार रिएक्शन देखते हैं उसके बाद में इसकी लैंग्वेज को अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होती है। रोजेनमुंड जो रिएक्शन है उसके अंदर या रोजेनमुंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड और एसिड क्लोराइड की ये स्ट्रक्चर होती है RC≡OCl, इसको बोलते हैं आप एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कैटालिस्ट कौन सा होता है, पैलेडियम होता है, PD। मीनिंग यहाँ पर पैलेडियम तो क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। और साथ में आप यूज करते हो बेरियम सल्फेट का BaSO4। तो यहाँ पर क्या होता है, पैलेडियम कैटालिस्ट और साथ में कौन है, बेरियम सल्फेट। और यहाँ पर आप यूज करते हो और किसका, बॉइलिंग जाइलिन का। यहाँ पर जो बॉइल हुई क्या रहती है आपके पास, जाइलिन रहती है, बॉइलिंग जाइलिन का। ये वाली जो टोटल कंडीशन होती है आपके रोजेनमुंड रिडक्शन के। क्या यहाँ से सीन क्रिएट होगा, रिडक्शन है तो अभी मैंने बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आपको एसिड जो क्लोराइड है RC≡OCl, इसको आप क्या बोलते हो, एसिड क्लोराइड है ये एक्चुअल में
है क्या ये एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड का क्या करना है, आपको ब्रेक डाउन करना है। और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन के मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो आपको यहाँ पर जैसे आपने कार्बोनिल के कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। वन बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया है तो इधर भी वन हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी कौन आ गया, वन हाइड्रोजन। देखिए कंपाउंड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर कौन आ गया आपके पास एच। नहीं, फॉर्मेशन किसका कर दिया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है रोजेनमुंड रिडक्शन में। और बाय प्रोडक्ट की अगर बात करोगे तो कौन सा बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो इसी को आप कौन सी रिएक्शन बोलते हो, रोजेनमुंड रिएक्शन बोलते हो। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। अब इसकी लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज किस टाइप से बन जाएगी, व्हेन एन एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, व्हेन एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडिनियम कैटालिस्ट एंड बेरियम सल्फेट, देन एल्डिहाइड इज ऑब्टेन। और सेकंड यहां से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि इस वाले मेथड से आप जो फॉर्मेल्डिहाइड है HCNO, इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिपरेशन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, फॉर्माइल क्लोराइड की रिक्वायरमेंट। और ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है वो एट रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो कीप इट इन माइंड, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से क्या, कि जो भी रोजेनमुंड रिडक्शन है आप उसमें फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आप बोलते हो फॉर्माइल क्लोराइड, और फॉर्माइल क्लोराइड है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है रोजेनमुंड से। तो यहाँ की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोजेनमुंड रिडक्शन बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, अनस्टेबल होता है फॉर्माइल क्लोराइड। तो इस वाले मेथड से आप फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखिए, रोजेनमुंड के बाद में आती है आपके पास स्टीफन रिएक्शन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर स्टार से मेंशन करता हूं मैं इसको, स्टीफन रिडक्शन। रोजेनमुंड के अंदर आप रिडक्शन कर रही थी किसका, एसिड क्लोराइड का, और यहां पर आपको क्या पढ़ना, स्टीफन रिडक्शन पढ़ना। तो स्टीफन रिडक्शन जो रिएक्शन है वो किस टाइप से प्रोसीड होती है, एक बार अपन उसकी केमिकल रिएक्शन से डील करते हैं और उसके बाद में उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहां पर देखिए, जब भी बात आती है इसकी स्टीफन रिडक्शन की, तो यहाँ पर सीन क्या बनेगा, स्टीफन रिडक्शन में सबसे पहली बात तो जो रिएक्टेंट होता है वो एसिड नाइट्राइल होता है। तो ये लीजिए मैंने फॉर्मेशन कर दिया नाइट्राइल का। कोई भी यहाँ पर क्या होगा आपके पास, नाइट्राइल है, IUPAC है, वो जो साइनाइड होता है उसी को क्या बोलता है, नाइट्राइल। तो मीनिंग जो भी स्टीफन रिडक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट कौन सा होता है, नाइट्राइल। और इस नाइट्राइल की जो रिएक्शन है वो किसके साथ मेंशन होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। कितने मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। और साथ में जो यहाँ पर यूज करेंगे अपन किसकी प्रेजेंस में यूज कर, यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड होती है आपके पास स्टेनस क्लोराइड SnCl2 की प्रेजेंस में। अब यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेनस होता है मीनिंग SnCl2, यहाँ से किस फॉर्म के अंदर रिलीज हो जाता है, ये माइनस SnCl4 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जो भी आपके पास स्टेनस क्लोराइड है वो SnCl4 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन सा रिमेनिंग रह गया, RC। अब आपको पहले से पता है कि मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन रिएक्शन एंड व्हाट इज हैपेंड इन एडिशन रिएक्शन, 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक डाउन एंड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एडिशन रिएक्शन। तो यहां से देखिए आपके पास 2 क्लोरीन थे, वो तो किसके साथ रिलीज होगी, SnCl2 के साथ। तो SnCl2 किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, SnCl4 के फॉर्म में। और यहाँ से रिमेनिंग क्या रह जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। और एडिशन रिएक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को अटैच कर दिया और यहाँ पर भी मैंने किसको अटैच कर दिया, हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। अब इस वाले जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, इस वाले इंटरमीडिएट को आप बोलते हो इमीन बोलते हो। इस वाले इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है, इमीन होता है, IMINE। यहाँ पर जो स्टीफन रिडक्शन है उसमें इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होता है, इमीन का फॉर्मेशन होता है। अब आपको आगे क्या प्रोसीड करना है कि जो भी आपके पास इमीन है आपको इसका क्या करवाना, हाइड्रोलाइसिस करवाना है।
इमीन का क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। और जब भी आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन किसी भी कंपाउंड में गिवन हो और आप उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड बोथ बॉन्ड को आपको क्या करना है, एक साथ ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पर जो भी डबल बॉन्ड उसको क्या करोगे, आपको ब्रेक डाउन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन पर तो पॉजिटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन एटम। एंड वाटर मॉलिक्यूल में जब भी आप टू बॉन्ड को एक साथ ब्रेक डाउन करते हो मल्टीपल बॉन्ड को, तो उस वाली कंडीशन में पॉजिटिव की साइड तो आपको ऑक्सीजन को पुट करना है और बोथ हाइड्रोजन की साइड पुट करना है नेगेटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, RCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और प्लस साथ में रिलीजमेंट किसका हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट कौन बन जाएगा, अमोनिया। तो यहाँ पर भी आप क्या लाइन कर रही हो कि चाहे से आपके पास रोजेरमुंड हो चाहे से स्टीफन रिएक्शन हो, दोनों में फॉर्मेशन किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, बस कंडीशंस अलग अलग है। स्टीफन रिएक्शन में, स्टीफन रिडक्शन में रिएक्शन कहां से स्टार्ट होती है, नाइट्राइल से स्टार्ट होती है और किसके साथ प्रेजेंस में आप रिडक्शन करवाते हो, SnCl2 की फॉर्म में। तो यहाँ से तो SnCl4 रिमूव हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, मल्टीपल बॉन्ड पर एडिशन कीजिए, इंटरमीडिएट इमीन बना और इंटरमीडिएट इमीन है इसका आप फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लैंग्वेज बन जाएगी इसकी, तो लैंग्वेज देखिए, व्हेन एन इथरिकल सॉल्यूशन ऑफ ए नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड बाय SnCl2 in the presence of hydrogen chloride at room temperature, then imine is precipitated. Imine further hydrolysis with boiling water gives aldehyde। क्या बोल रहा है कि जो भी नाइट्राइल है इसका रिडक्शन करना आपको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 की प्रेजेंस में। इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होगा, इमीन का, और इमीन का जैसे आपने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपके पास प्रिपरेशन मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन के, यहाँ पर आकर क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वाला अपन यहाँ से डील करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अपन डायरेक्ट उसी से डील करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन डील करेंगे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट से। मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो किस टाइप से अफेक्ट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को आपको डायरेक्टली आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जो भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन गिवन है उनका जो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीनिंग एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस। अब नेक्स्ट यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे इसका एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इससे ग्रेटर किसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट आपके CH3CHO, और इससे ग्रेटर किसका हो जाएगा आपके पास C2H5CHO। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉइलिंग, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रही हो यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर जो मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मॉलिक्यूलर मास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ से सवाल भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है प्रॉब्लम आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड में। कंपैरिजन है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का, कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड और कीटोन है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर होता है, और इसका रीजन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर आप बात करते हो इसकी एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। लेकिन ये कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए ये वाले कंपाउंड, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो कीप इट इन माइंड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब इसका रीजन क्या है, इट इज बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन पोलर कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है,
पोलर कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है ये अंडरस्टैंड कीजिए। तो कार्बोनिल का मीनिंग क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमेनिंग 2 वैलेंसी। सेम टाइप से सेकंड वाला कार्बोनिल का किस टाइप से आप फॉर्मेशन करोगे, तो ये लीजिए, ये आ गया आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ। नेक्स्ट वाला और देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड ओ। और अपन पहले से जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, सो पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज वेरेज कार्बन बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बोनिल का जो सीओ बॉन्ड है वो कौन से नेचर का है, पोलर नेचर का है। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पर वर्क करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन लगेगा इनके मिड के अंदर, तो ये देखिए कौन किस टाइप का लगेगा, ये भी डाइपोल है, मीनिंग 2 पोल का फॉर्मेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या हो गया डाइपोल, ये भी क्या डाइपोल। तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है किसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन में। कीप इट इन माइंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन सा इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे। तो इसीलिए जो भी आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले कौन से हाइड्रोकार्बन हो, अदरवाइज क्या हो, ईथर हो, इनसे क्या होता है, ग्रेटर होता है। ग्रेटर होने के पीछे रीजन एक ही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो वापिस एक बार मैं लैंग्वेज को रिपीट करता हूं, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है एग्जाम में, तो ऑलवेज वो कहां से क्रिएट होती है, बॉइलिंग पॉइंट से। तो देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, एक बार वापिस लैंग्वेज मेंशन करता हूं मैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इट इज बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन contain polar carbonyl group and hence they undergo weak intermolecular association due to presence of strong dipole interaction in between opposite end of the carbonyl group। तो यही रीजन होता है जिसके कारण क्या होता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर होता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से। रीजन ये कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकेंड वाला, यहां से अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज से डील करते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सेकेंड वाला आपके पास पॉइंट आता है सोल्यूबिलिटी का। सेकेंड वाला पॉइंट कौन सा जाएगा, सोल्यूबिलिटी से। और सोल्यूबिलिटी के अंदर आपको बस एक ही बात ध्यान रखने की, जो भी सोल्यूबिलिटी है एल्डिहाइड एंड कीटोन की वो क्या होती है, सोल्यूबिलिटी है आपकी एल्डिहाइड एंड कीटोन की, वो क्या होती है आपकी जो वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर के अंदर क्या होती है, लेस होती है। मीनिंग लोअर जो एल्डिहाइड और कीटोन है वही क्या होती है, सोल्यूबल होती है, वही क्या होती है आपके पास से सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट वाला, अगर यहाँ से मैं देखो बॉइलिंग पॉइंट का एक और कंपैरिजन करवा सकता हूँ। ये तो बात होगी आपके एल्डिहाइड और कीटोन की। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ तो यहाँ पर देखना बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का क्या होता है, ग्रेटर होता है। मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्कोहल है, इसका ग्रेटर किससे हो जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन से। कीप इट इन माइंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन के कंपैरिजन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ग्रेटर होता है, अल्कोहल का। और इसका रीजन क्या जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन एल्डिहाइड एंड कीटोन बिकॉज इन अल्कोहल intermolecular hydrogen bonding is present which associate molecules and boiling point is increases। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट वो अल्कोहल है, इसका ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, एल्डिहाइड एंड कीटोन के कंपैरिजन में। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, लेकिन जो अल्कोहल है उसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो जहां पर भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। किस टाइप से फॉर्म होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में, तो ये वाले स्ट्रक्चर से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ROH, ये पहला वाला अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया। सेम टाइप से सेकंड अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना लीजिए, ये लीजिए HO और यहाँ पर क्या आ गया R। अब यहाँ पर देखिए 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से आ गए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिड में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, क्या करेगा
एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड है इसी को आप कौन सा बोल रहे हो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकेंड थिंग देखिए, अगर आपको यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन करवा दे कि दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर देखिए मैं एक तो एल्डिहाइड कंसीडर करता हूँ, सेकंड वाला कीटोन। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड, कीटोन इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड। कीटोन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर होता है। कैसे, जिसको जस्टिफाई करते हैं सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कीटोन ये होता है, एसीटोन बोलते हो जिसका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन। सेकंड वाला मैं सिंपलेस्ट टाइप का एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता हूं जिसका फॉर्मूला ये होता है CH3 CHO। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या यहाँ पर सीन क्रिएट होगा कि जो आपके पास कीटोन है इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में क्या होता है, हाई होता है। तो कीप इट इन माइंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपेरेबल एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो कीटोन हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एल्डिहाइड ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास। तो ये ध्यान रखना है, कीटोन है इसका जो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हाई होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हाई होता है। किसके कंपैरिजन में, एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। और अपन को पहले से पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका हाई होता है, कीटोन, क्योंकि कीटोन में क्या होता है, दोनों साइड मीनिंग बोथ साइड है एल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं, वेरेज इन एल्डिहाइड वन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद द कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर कौन अटैच रहता है, एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर कौन आता है, एल्काइल अदरवाइज एराइल ग्रुप यहाँ पर कनेक्ट रहता है। तो कीप इट इन माइंड, ड्यू टू द हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कीटोन, कीटोन हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। लास्ट पॉइंट है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज का, जिसमें अपन किससे डील करेंगे, सोल्युबिलिटी से डील करेंगे। डीलिंग किसे करेंगे, सोल्युबिलिटी से। तो सोल्युबिलिटी में आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सोल्यूबल इन वाटर, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सोल्यूबल इन वाटर। मीनिंग यहाँ पर सोल्युबिलिटी किसकी होती है, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन की होती है, किसमें, सोल्यूबल इन वाटर। और यहाँ पर जब भी वाटर में सोल्यूबल होता है इसका मीनिंग कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए। ये लीजिए मैं किसी भी टाइप के एल्डिहाइड को कंसीडर करता हूँ, RC डबल बॉन्ड OH, ये तो हो गया एल्डिहाइड। किसमें डिसोल्व कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल किस टेक्सचर इस टाइप से होती है, H2O। तो ये लीजिए H2O। वापिस से आपको कार्बोनिल को मेंशन करना है, तो ये लीजिए कार्बोनिल को मेंशन कीजिए, O डबल बॉन्ड CRH। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बोथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, मिड में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, क्या करेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इसी एक्स्ट्रा बॉन्ड के फॉर्मेशन को आप कौन सा बोलोगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोल्युबिलिटी किसकी होती है, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सोल्यूबल इन वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस किस के मिड में हो रहा है, पोलर कार्बोनिल ग्रुप के मिड में और वाटर मॉलिक्यूल के मिड में। तो लैंग्वेज क्या बन जाएगी इसकी, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम। मीनिंग यहाँ पर सोल्युबिलिटी कितने कार्बन तक होती है, ओनली अप टू 4 कार्बन। जब भी 5 कार्बन आ जाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन में तो फिर वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखनी है, रिपीट कर देता हूं, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन पोलर कार्बोनिल ग्रुप एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आकर आपके जो भी प्रिपरेशन मेथड है, जनरल इंट्रोडक्शन है, IUPAC नोमेनक्लेचर है, साथ में आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, प्रिपरेशन मेथड, ये वाला यहाँ पर आकर पोर्शन कंप्लीट होता है।
अब ओनली इसका एक और लेक्चर अपलोड होगा जिसके अंदर अपन डील करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शन से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।